Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saad Habib and I am a student of BS Mechatronics Engineering at AIR University, Islamabad. आज हम टिंकर कैड सिमुलेशन वेबसाइट का यूज़ करके एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करने वाले हैं। टिंकर कैड एक सिमुलेशन बेस्ड वेबसाइट है जिसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और उन्हें टेस्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी रियल वर्ल्ड कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें गूगल पर चले जाना है और यहाँ पर टिंकर कैड सर्च कर लेना है। tinkercad.com की वेबसाइट खोलने के बाद हमें राइट साइड पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड ऑप्शन सर्किट्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकेंगे। मैं जो सर्किट डिज़ाइन करने वाला हूँ उसमें मैं एक रजिस्टर, एक एलईडी, एक स्लाइड स्विच और एक बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले हम राइट साइड से बैटरी को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे अपने सर्किट में प्लेस कर लेंगे। उसके बाद हम एक एलईडी सेलेक्ट करेंगे और इसे भी अपने सर्किट में प्लेस कर लेंगे। एक रजिस्टर लेंगे, इसे भी प्लेस कर लेंगे और एक स्विच लेंगे और इसे भी प्लेस कर लेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर को एलईडी के एनोड टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद हम अपने स्विच को रजिस्टर के पास प्लेस कर देंगे। इसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे विद यूजिंग योर माउस एंड वी विल कनेक्ट इट विद आवर स्विच। अब यहाँ से स्विच के कॉमन पोर्ट और टर्मिनल 1 को आपस में लिंक कर देंगे और रजिस्टर के टर्मिनल 1 को स्विच के साथ लिंक कर देंगे। अब हम नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम बैटरी इसको लेंगे और इसको एलईडी की नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम रजिस्टर की वैल्यू सेट करेंगे। यहाँ से हम ओहम सेलेक्ट करेंगे एंड 350 ओहम्स टाइप कर देंगे। इसके बाद हमारा रजिस्टर 350 ओहम्स की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद हम स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप अपने स्विच को ऑन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी एलईडी रन कर रही है। इसके अलावा हम इसमें मज़ीद एडिशन करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने एलईडी के क्रॉस वोल्टेजेस मेजर कर सकें। तो सबसे पहले हम एलईडी के टर्मिनल 2 से एक वायर लेंगे और इसे मल्टीमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद हम एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर लेंगे और इसको अपने पॉजिटिव मल्टीमीटर की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करते ही हमें अपने वोल्टेजेस माइनस में नज़र आएंगे। इन माइनस वोल्टेजेस की वजह यह है कि हमने अपने मल्टीमीटर को रॉन्ग वे में कनेक्ट किया है। तो हम इसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। पहले हम सिमुलेशन को रोकने के लिए स्टॉप सिमुलेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी मल्टीमीटर्स की वायर को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट के बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी वायर जो कि कनेक्ट हुई हुई थी एलईडी के कैथोड टर्मिनल के साथ वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरी वायर को भी डिलीट कर देंगे और दोबारा से अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे। अब हम रेजिस्टेंस और एलईडी के दरमियान टर्मिनल से एक वायर लेंगे और इसको मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम कैथोड से एक वायर लेंगे और इसे अपने मल्टीमीटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जब हम स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो हमें वोल्टेजेस पॉजिटिव में शो हो रहे हैं और हमारी एलईडी भी रन कर रही है। जूम करने के लिए हम माउस व्हील का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पर मोटर भी रन करके देख सकते हैं। यहाँ से हम कंपोनेंट सेक्शन से डीसी मोटर सेलेक्ट करेंगे और इसे अपने सर्किट पर प्लेस कर देंगे। यहाँ से हम नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से एक वायर लेंगे और इसे अपनी मोटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से एक वायर लेंगे और इसे अपनी मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही हम स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर रन कर रही है और नीचे
आरपीएम भी शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मोटर पर एक स्विच लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। इसके लिए हमें पहले स्टॉप सिमुलेशन पर क्लिक करना होगा और कंपोनेंट सेक्शन से एक स्विच को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम अपने स्विच को मोटर के साथ प्लेस कर देंगे और मोटर की पॉजिटिव टर्मिनल वायर को डिलीट कर देंगे। फिर हम बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल वायर को स्विच के टर्मिनल 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और कॉमन और टर्मिनल 1 को कनेक्ट करने के बाद हम मोटर के टर्मिनल 2 को स्विच के टर्मिनल 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जब हम सर्किट को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर अभी 0 आरपीएम शो कर रही है, यानी ये रन नहीं कर रही। तो हम सिंपल स्विच को टर्न ऑन करेंगे तो हमारी मोटर रन करना शुरू कर देगी। इसके अलावा अगर हम मोटर के आरपीएम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे और इसे अपने सर्किट पर प्लेस कर देंगे। इसके बाद स्विच से एक आने वाली वायर को डिलीट करेंगे और इसे अपने टर्मिनल रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर का एक टर्मिनल मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद टर्मिनल की एक दूसरी साइड स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर जब हम स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे मोटर के आरपीएम्स कम हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह रजिस्टर की तरफ से प्रोड्यूस की गई रेजिस्टेंस है। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 400, तो हम मोटर के आरपीएम को बढ़ा सकते हैं। अब हम जब स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारी मोटर के आरपीएम 2425 हो गए हैं। यहाँ से हम स्विच के ज़रिए मोटर की ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और इसी के साथ साथ पैरेलल में हमारा एलईडी सर्किट भी रन कर रहा है। इसके बाद हम स्टॉप पर क्लिक करेंगे और मोटर के अराउंड वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक और वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे। वोल्टमीटर की पॉजिटिव साइड को हम मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और वोल्टमीटर की नेगेटिव साइड को हम वोल्टमीटर की नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम जब स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारा वोल्टमीटर रन करना शुरू कर देगा। जैसे ही हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा वोल्टमीटर 0 वोल्टेज शो कर रहा है क्योंकि हमारा सर्किट अभी ब्रेक है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा वोल्टमीटर हमें वोल्ट्स शो करना शुरू कर देगा। अब हमारे वोल्टमीटर पर वोल्ट्स की वैल्यू 1.21 है जबकि करंट की वैल्यू 22.4 मिली एम्पेयर्स है। तो इसी तरह हम टिंकरकैड का यूज़ करके सिंपल सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग एनी रियल कंपोनेंट्स ये चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारी डिज़ाइनिंग में कोई एरर तो नहीं, और अगर हमारे सर्किट में कोई एरर आता है तो हम उस एरर को दूर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।